हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं। तो साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में प्ली ऑफ एलिबाई भी के नाम से जाना जाता है। साथियों, प्ली ऑफ एलिबाई क्या है, इसका हम अपने केस में कैसे प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। साथियों, चलिए जानते हैं इस धारा के बारे में कि क्या है डिटेल से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे झूठे केसों में कई लोगों को या मैं कहूँगा कि ग्रुप में परिवार के जितने भी सदस्य हैं या रिश्तेदार सब हैं, रंजिशन उनको झूठे झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। चाहे वो क्रिमिनल केस हों या फैमिली मैटर्स हों, सभी में उनका नाम लिखा दिया जाता। तो जब नाम लिखा दिया गया सर, तो ज़रूरी नहीं कि उनमें से अगर वास्तविक घटना हुई भी है तो सभी लोग उसमें दोषी हों या सभी लोग वहाँ पर घटना के समय उपस्थित हों। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो 498 में मारपीट की घटना या मेडिकल रिपोर्ट लगी हुई है कि सब मारा मुझे और उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें से कोई एक ऐसा आदमी है या दो आदमी ऐसे हैं कि जो समय दिया गया है घटना का वहाँ पे थे ही नहीं। तो वो अगर ये प्रूफ कर दें कि जिस समय की घटना ये बताई गई है उस समय मैं था ही नहीं, मैं तो वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में था या मैं और कहीं था, बीमार था, अस्पताल में एडमिट था। तो जब मैं अस्पताल में एडमिट था तो मैं कैसे इस घटना को अंजाम दे सकता हूँ। तो इस हिसाब से मतलब ये एक सिद्धांत है जो जिसको एलिबाई प्ली के नाम से जानते हैं। तो ये यही कहती है कि इसका जो लैटिन शब्द है ये एक्चुअल में एलिबाई, तो इसका मतलब ही है कि अन्यत्र उपस्थिति। मतलब जो प्ली ऑफ एलिबाई का शाब्दिक अर्थ है वो अन्यत्र उपस्थिति। मतलब इसमें जो आदमी है वो कहीं और था और घटना का जिक्र कुछ और स्थान पर बताया गया है, वहाँ पे वो था ही नहीं। तो इस सिद्धांत का फ़ायदा लेके जो अपने केस में है वो आदमी ले सकता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है इसमें जो उपस्थिति है, उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इसमें उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 11 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या बोलती है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये जो धारा 11 है वो बोलती है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत हैं, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हैं। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ऐसे देख लो कि किसी का मर्डर हुआ या कोई मारपीट की घटना है या प्रताड़ना की घटना है, क्रूरता की घटना है। उस घटना का जो ये इसमें क्या हो गया कि ये हो गया तथ्य। अब कोई आदमी बोलता है कि साहब वो तो घटना के समय में था ही नहीं, तो ये जो तथ्य है ये सुसंगत नहीं है। लेकिन जब वो आदमी एविडेंस के द्वारा प्रूव कर देता है कि ये घटना का जो समय या स्थान जो दिया है वहाँ पर तो मैं था ही नहीं, मैं तो और कहीं दूसरी जगह अन्यत्र था, तो वो फिर सुसंगत हो जाता है, वो तथ्य जो है वो सुसंगत हो जाता है। तो यही इस धारा का जो मूल है वो ये है जो मैंने आपको बताया। इसका जो पॉइंट नंबर 2 है वो बोलता है कि यदि वे स्वयं ही अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनास्तित्व अत्यंत अतिसंभाव्य या अतिसंभाव्य बनाते हैं। अब क्या हुआ इसमें कि जैसे उसने अपने एविडेंस दे दिए कि हम वहाँ पे नहीं थे, तो वो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि वो बेचारा निर्दोष रहा हो तो और इसको झूठा फंसाया गया हो। तो ये सिद्धांत जो एलिबाई का सिद्धांत है वो सिद्धांत यही बोलता है और इससे जो धारा 11 है वो इसी सिद्धांत के बारे में ही पूरी है जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। अब उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं बिल्कुल सिंपल भाषा में, क्योंकि जो धारा में लिखा है ये तो मतलब कानूनी है, हर आदमी को समझ से थोड़ा सा उसको समझना बहुत परेशानी का काम है। एक उदाहरण है, एक जो हत्या होती है, मर्डर होता है, वो होता है बंगलौर में, और जो उसमें से आरोपी का है वो हत्या के समय बंगलौर में नहीं था, वो नेपाल में था। या
पाकिस्तान में था, किसी भी देश में था और उसका नाम लिखाया गया हुआ है। तो ऐसे दस्तावेज वो प्रूफ कर देता है, वो दे देता है उस तथ्य में कि साहब घटना का जो समय दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ, उस दिन तो मैं वहाँ पे था। ये इसके द्वारा उसको अपने केस से मुक्ति मिल सकती है और ये मान लिया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट, जो सबूत उसने तथ्य दिए हैं वो रिलेवेंट हैं और इस केस में कंसीडर करने लायक हैं। तो बस इस धारा का जो मोटा मोटा ये है कि इसमें ये इसका सार है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एलिबाई का सिद्धांत है, इसके लिए जो पहल होती है या जो मतलब प्रार्थना पत्र देगा, वो प्रार्थना पत्र स्वयं अपराधी दे सकता है, उसकी तरफ से कोई दूसरा नहीं दे सकता है। ये इसका एक मुख्य जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें जो इसकी बचाव की दलील है वो सिर्फ आरोपी ही कर सकता है और वही कह सकता है कि साहब जिस समय ये घटना हुई मैं उस समय तो था ही नहीं वहाँ पे और उस समय मैं कहीं और पे था। और जो वो दलील दे रहा है उस दलील को मतलब संदेह से परे, मतलब बिल्कुल उसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि जो वो बोल रहा है या जो डॉक्यूमेंट दे रहा है उस पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं, तो ये सिद्धांत लागू होता है। मतलब जो अपने दावे के समर्थन में देने वाले जो सबूत देता है वो सबूत बिल्कुल निर्विवाद होने चाहिए और वो साक्ष्य द्वारा मतलब क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो इसने बोला है ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसमें जैसे ये जो एलिबाई का सिद्धांत है ये क्रिमिनल केस में ही लागू होता है। मतलब ऐसा नहीं कि तलाक या मेंटेनेंस वगैरह में इस केस में इस सिद्धांत को मान लें तो वहाँ पे ये याचिका जो अपवाद के रूप में है, वहाँ पर ये याचिका अप्लीकेबल नहीं है। इसमें जैसे बहानेबाजी की है दलील, जैसे मानहानि की है या लापरवाही की है या और अत्याचार में ये प्ली काम नहीं है। ये केवल क्रिमिनल केस में ये काम आती है और इससे जैसा कि मैंने अभी बताया कि दलील को बिल्कुल संदेह से परे साबित करना चाहिए, तो इसमें लाभ मिलता है। तो मैं समझता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और साथियों बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक कर दें। साथियों कल फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।